मिथुन राशि का साल 2023 वार्षिक राशिफल के अनुसार इस वर्ष आपकी राशि से अष्टम भाव में लंबे समय से विराजमान शनि महाराज 17 जनवरी को अपना गोचर करते हुए मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। इस प्रकार एक तरफ जहां आपको भाग्यशाली बनाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ आपकी शनिदेव की ढैया भी समाप्त होगी। शनिदेव के द्वारा होने वाले अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी तथा आप भाग्य का लिखा प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो वर्ष की शुरुआत में आपके दसम भाव में चल रहे हैं वह 22 अप्रैल को आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। राहु महाराज का गोचर 30 अक्टूबर को आपके एकादश भाव से निकलकर दसम भाव में मीन राशि में होगा और केतु महाराज भी इसी प्रकार पंचम भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ग्रहों का यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने में सक्षम है। यह वर्ष कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ एक ऐसे क्षेत्र होंगे जहां ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। मिथुन राशिफल 2023 के अनुसार शुरुआत में मानसिक तनाव महसूस करेंगे क्योंकि शनि अष्टम भाव से निकले होंगे। 17 जनवरी को जैसे ही शनि मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार जिनके कार्यों में व्यवधान आ रहे थे या जो काम रुके हुए थे वह पूरे होने लगेंगे। आपका मानसिक तनाव भी बहुत हद तक दूर हो जाएगा। आपका भाग्य हर जगह आपकी मदद करेगा। इस दौरान लंबी यात्रा के योग बनेंगे। विदेश जाने की भी स्थिति बन सकती है। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में खूब लगेगा। आपको नौकरी में स्थानांतरण मिल सकता है, वह फायदेमंद होगा। 2023 के शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की संभावना है जिससे बाहर आने में थोड़ा समय लग सकता है। आपको पुरानी नौकरी छोड़ने का मन बन सकता है। साल 2023 के शुरुआती महीनों में संतान को लेकर चिंताएं रहेंगी और प्रेम संबंधों में भी समस्या आ सकती है। आर्थिक तौर पर यह समय अच्छा रहेगा, आपको धन प्राप्ति कराएगा। दूसरी और तीसरी तिमाही और भी ज्यादा आर्थिक स्थिति को बढ़िया करने वाली होगी। आपके पास आमदनी बढ़ती जाएगी। पहली तिमाही आपके लिए उतार चढ़ाव से भरी होगी। आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं अधिक होंगी। इस वर्ष कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा कि आपको विदेश जाने के मौके मिलेंगे। थोड़े से ही प्रयासों से आपको अधिक परिणाम मिलेंगे। जीवन में अच्छे समय की अनुभूति होगी। इस वर्ष की पहली तिमाही में परिवार में काफी अच्छी स्थिति रहेगी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा बराबर बनी रहने से परिवार में सुख और शांति रहेगी। कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है। साल 2023 की दूसरी और तीसरी तिमाही आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। योजनाएं सफल होने लगेंगी। आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। पिछले कुछ समय से नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे उन्हें भी सफलता मिलेगी और कोई नई नौकरी मिल सकती है। इसके साथ ही आपका अपने काम पर विश्वास बढ़ेगा। वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे और बृहस्पति महाराज दसम भाव में। इस वजह से शुरुआती महीना करियर में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा तनाव रहेगा। फरवरी के महीने में आपको परेशानियों से निजात मिलेगी। किसी सुदूर यात्रा के योग बनेंगे। परिवार का माहौल धार्मिक रहेगा। मार्च के महीने में आपको अपने व्यवहार में कटुता से बचना होगा और किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से बचने से ही आपका भला होगा। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी में चौतरफा वृद्धि के योग बनाएंगे। इस दौरान संतान प्राप्ति की सुखद संभावना और समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने करियर में भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसी समय में आपकी तनख्वाह में वृद्धि भी होगी। मई के महीने में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। जमीन जायदाद के मामलों में आपको कुछ परेशानी महसूस होगी। उसकी वजह से किसी से झगड़ा हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। जून का महीना अच्छा व्यतीत होगा। आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जुलाई का महीना आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी प्रदान करेगा। अगस्त के महीने में आप अपने विरोधियों पर भारी होंगे। खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी महसूस होगी। इसके बाद सितंबर का महीना कई मामलों में राहत लेकर आएगा। जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी या घर खरीद सकते हैं। नवंबर का महीना प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता से भरा होगा। संतान की प्रगति होगी। दिसंबर के महीने में आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मां के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है।
जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच प्रेम संबंधों में समस्या रहने की संभावना है। जनवरी का महीना ज़्यादा समस्यापूर्ण रहेगा और झगड़े होने की संभावना बनी रहेगी। वर्ष 2023 के अनुसार इसी वर्ष आपको अपने पार्टनर का विवाह प्रस्ताव मिल सकता है और संभव है कि सफलता भी मिल जाए। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति के दसम भाव में वर्ष की शुरुआत होने से करियर में स्थिति अच्छी तो रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि होने की वजह से आपके करियर में उतार चढ़ाव रहेगा और नौकरी को लेके उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। 17 जनवरी को शनि आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके बाद से आपके लिए समय अच्छा रहेगा। मिथुन राशि फल साल 2023 के अनुसार आपका कद अपने कार्यक्षेत्र में ऊंचा रहेगा और इस दौरान आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होगी। यह समय पदोन्नति के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके कार्यभार में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से वर्ष का मध्य और अंतिम महीने आपके करियर में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। इस वर्ष मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कई मायनों में बढ़िया रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी क्योंकि पंचम भाव में केतु महाराज रहेंगे और शनि महाराज अष्टम भाव में है तथा एकादश भाव में राहु महाराज का प्रभाव भी पंचम भाव पर दिखेगा, जिससे शिक्षा के लिए आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति अक्टूबर तक रहेगी क्योंकि अक्टूबर में जाकर ही राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन इसी बीच देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को एकादश भाव में जाकर आपके तीसरे, पांचवें और सातवें भाव को देखेंगे। पंचम भाव अर्थात बुद्धि के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी उन्नति दिलाएगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में ही कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए शनि का गोचर 17 जनवरी के बाद से प्रभावशाली रहेगा और अप्रैल के मध्य से आगे का समय उन्हें उच्च शिक्षा में उत्तम सफलता प्रदान करने वाला होगा। मिथुन राशि के जातकों को इस वर्ष पूरे वर्ष आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में होने के कारण आर्थिक तौर पर समय कमजोर रहेगा। मंगल भी वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे, जो आपके खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत दिखाते। शनि का गोचर जनवरी के महीने में आपके नवम भाव में होगा, स्थिति में बदलाव आने लगेगा। उसके बाद शुक्र महाराज भी गोचर करके राशि बदलेंगे और बृहस्पति का गोचर जब अप्रैल में एकादश भाव में हो जाएगा तो आपको आर्थिक तौर पर उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। सितंबर से नवंबर के बीच आप आर्थिक तौर पर कुछ बचत करने में सक्षम रहेंगे। दिसंबर का महीना भी आर्थिक तौर पर लाभ प्रदान करेगा। संतान की बात करें तो साल 2023 आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा क्योंकि पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और राहु का प्रभाव पूर्ण रूप से आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा। वर्ष के शुरुआती महीने में तो शनि महाराज जी अष्टम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे संतान को शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव मिलेगा। इसके बाद 17 जनवरी को शनि महाराज कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे, जो इन समस्याओं में कुछ कमी लाएगा। और 22 अप्रैल से जब बृहस्पति का गोचर आपके एकादश भाव में होगा तो वहां से आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो यह समय आपकी संतान के लिए पूर्ण रूप से आनंददायक होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए यह समय अवधि आपकी इच्छा को पूरी कर सकती है। यदि आप पहले से ही संतान प्राप्त कर चुके हैं तो यह अवधि आपकी संतान को तरक्की लेकर आएगा। विवाह की बात करें तो विवाह के लिए साल 2023 उतार चढ़ाव की स्थिति भरा होगा। वर्ष की शुरुआत में सूर्य देव आपके सप्तम स्थान में रहेंगे, जो आपके जीवन साथी के व्यवहार में तनाव बढ़ाएंगे और शनि भी 8वें भाव में रहकर ससुराल पक्ष में तनाव को बढ़ाने का काम करेंगे। जनवरी के मध्य में जब सूर्य महाराज मकर राशि में चले जाएंगे तो आपके ससुराल में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, आपका उनसे संबंध बिगड़ सकता है। धीरे धीरे स्थिति संभलनी शुरू हो जाएगी। 22 अप्रैल के बाद से आपका समय बढ़िया शुरू हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और अपनत्व की भावना को बढ़ाएगा। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा। इस वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थान या अच्छी जगह घूमने